साहिल की बाइक एक बड़े और आलीशान पैलेस के सामने रुकी। ये मल्होत्रा पैलेस था और साहिल काफी टाइम बाद यहाँ वापस आया था। वो भी अपनी मजबूरी में। वो बाइक से उतरा और पीछे से अपनी गन निकालकर उसे लूट लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर ऐसा खतरनाक एक्सप्रेशन था जैसे उसके अंदर का सारा इंसान खत्म हो चुका हो। अब वो एक दरिंदा था जो कुछ भी कर सकता था। वो बिना रुके पैलेस के अंदर बढ़ने लगा। उसे रोकने के लिए बाहर खड़े गार्ड्स आगे आए। सर, रुकिए प्लीज। साहिल ने उन्हें घूरते हुए गुस्से में कहा। मेरे रास्ते से हटो। गार्ड्स फिर भी उसके सामने खड़े रहे। साहिल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गन सीधा गार्ड्स के माथे पर तान दी। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ आशीष मल्होत्रा से मिलना है। गार्ड्स साहिल के चेहरे का गुस्सा देखकर सहम गए कि तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। हट जाओ सामने से और आने दो मेरे बेटे को अंदर। और वो सारे गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए और तभी साहिल की नजर सामने खड़े आशीष मल्होत्रा पर पड़ी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बस आशीष मल्होत्रा को देखते ही साहिल की मुट्ठियां कस गईं। वो दांत पीसता हुआ आशीष की तरफ बढ़ा और गुस्से से सीधा उनका ग्रेबान पकड़ लिया। मेरी चाहत कहाँ है? लेकिन वो उसी तरह मुस्कुराते हुए सीधे खड़े रहे। कौन चाहत बेटा? मैं किसी चाहत को नहीं जानता। उन्होंने जैसे साहिल को उकसाना चाहा। ओ, मतलब तुम्हारी जान। साहिल की मुट्ठियां और कस गईं। बकवास बंद कीजिए। वो गुस्से में चीखा और फिर अगले ही पल उसने गन सीधा आशीष मल्होत्रा के सर पर पॉइंट कर दी और ये देखकर गार्ड्स भी डर गई। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा। इस गन की एक एक गोली आपके अंदर उतार दूंगा डैड। बता दीजिए मेरी चाहत कहाँ है? आशीष फिर भी नहीं डरी। वो मुस्कुराते हुए बोले। ओ, तो अब तुम अपने बाप को मारोगे? फिर उसने आराम से कहा। मुझे लगा हम इतने टाइम बाद मिले हैं तो बैठकर कुछ बातें करेंगे, लेकिन तुम तो मरने मारने की बातें कर रहे हो। ये गुस्सा छोड़ो, बैठकर बात करते हैं, आओ। ये शट अप फकिंग बास्टर्ड। मैं यहाँ आपसे बात करने नहीं आया हूँ। डैड, बता दीजिए मेरी चाहत कहाँ है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपने उसका किडनैप करवाया है। अगर वो मुझे नहीं मिली ना, तो मैं आपको मारकर इस पूरे मेंशन में आग लगा दूंगा। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। साहिल की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बताइए मेरी चाहत कहाँ है? उसकी आंखों में जुनून था और अगले ही पल साहिल पूरी ताकत से चिल्लाया। कहाँ है मेरी चाहत? साहिल की चीख पूरे पैलेस में गूंज उठी लेकिन आशीष मल्होत्रा बिल्कुल भी नहीं डरे। वो मुस्कुराते हुए धीरे से उसके पास आए और उसके कान में बोले। मर गई? बस इतना सुनना था कि साहिल का दिमाग सन हो गया। वो पागलों की तरह चीखा और आशीष का गला पकड़ लिया। वो अब बेरहमी से अपने बाप का गला दबा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगा डैड। आशीष ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन साहिल का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। गार्ड्स तुरंत दौड़ कर आए और साहिल को पीछे खींचने लगे लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और फिर उसने झटक कर आशीष का गला छोड़ा और गार्ड्स को जोर से धक्का दे दिया। सारे गार्ड्स फर्श पर जा गिरे। साहिल ने गन उठाई। आशीष कुछ समझ पाती उससे पहले साहिल ने गुस्से में उन सभी गार्ड्स पर गोलियां चला दी। उसने पागलों की तरह आशीष मल्होत्रा के एक एक गार्ड को मार डाला और ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। साहिल स्टॉप इट। पागल हो गए हो क्या? वो आखिरी गार्ड के ऊपर गोली चलाकर आशीष की तरफ मुड़ा और चीख कर बोला। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे मेरी चाहत चाहिए। बताइए वो कहाँ है? साहिल, होश में आओ। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी चाहत को। वो बिल्कुल सेफ है। अब साहिल की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने तुरंत गन आशीष के सर पर रख दी। डैड, मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने देखा ना, मैंने सबको मार दिया। मैं आपको भी मार दूंगा डैड। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ था। अगर आपने मुझे नहीं बताया कि मेरी चाहत कहाँ है, तो इस बार मैं सच में गोली चला दूंगा। आशीष ने गुस्से में कहा। हो क्या गया है तुम्हें? एक मामूली लड़की के लिए तुम अपने बाप को मारने पर उतर आए हो? साहिल ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ,
मार दूंगा मैं। अब आशीष मल्होत्रा भी पीछे नहीं हटे। वो साहिल की आंखों में देखते हुए बोले, तो फिर चलाओ गोली अपने बाप पर, चलाओ। साहिल की आंखों में पागलपन था। उसके हाथ में गन थी और आंखों में आंसू। आशीष ने फिर चुनौती दी। चलाओ गोली और मार दो अपने बाप को। साहिल का दिल उसे मारने के लिए चीख रहा था, लेकिन उसके हाथ रुक गई और फिर आशीष हंस पड़े। नहीं चली ना गोली? फिर वो धीरे से बोले, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी जान कहाँ है, ये सिर्फ मुझे पता है। साहिल की आंखें और खतरनाक हो गई। आशीष जी ने मुस्कुराते हुए अपनी वॉच की तरफ देखा और बोले, मैं ये नहीं करना चाहता था बेटा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। उस लड़की का भूत तुम्हारे सर से उतारने के लिए और तुम्हें वापस इस मेंशन में लाने के लिए। और अब कुछ ही टाइम में वो लड़की मार दी जाएगी। और बस साहिल को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जान ही ना रही। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया और अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा, गुस्से के साथ साथ जुनून उतर आया, जिसे देखकर आशीष की मुस्कान भी कुछ पल के लिए रुक गई। चाहत को खोने का डर साहिल के अंदर उतर चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और गन पर उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसने कांपते हाथों से गन आशीष के सर से हटा ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन नजरों में अभी भी जुनून था। वो लड़की मेरी जिंदगी है, अगर चाहत नहीं तो साहिल भी नहीं। और फिर अगले ही पल साहिल ने गन सीधा अपने सर पर पॉइंट कर ली और ये देखकर आशीष का चेहरा तुरंत बदल गया। साहिल, ये क्या कर रहे हो बेटा? गन नीचे करो। आपने कहा ना कुछ ही देर में मेरी चाहत मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर वो ही नहीं रही तो मेरे पास बचा ही क्या? आशीष घबरा कर बोले। साहिल, होश में आओ, पागल मत बनो। वो उसकी तरफ बढ़े। साहिल जोर से चिल्लाया। मेरे पास मत आइए, मैं अपने होश में नहीं हूँ। आशीष के आशीष के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। साहिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। आप चाहत को मारकर मुझे अपने पास लाना चाहते थे ना डैड? उसकी आंखें बंद होने लगी। लेकिन आप नहीं जानते, मैं अपनी चाहत के बिना जी ही नहीं सकता। आशीष की सांस अटक गई और अब साहिल ने ट्रिगर पर उंगली रख ली और जैसे ही खुद को शूट करने को हुआ, आशीष पूरी ताकत से चिल्लाए। साहिल रुक जाओ बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हारी चाहत कहाँ है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और ये भी जानते थे उनका बेटा कितना जिद्दी और जुनूनी है। अगर वो चाहत के लिए किसी को मार सकता है, तो चाहत के लिए खुद का भी वजूद मिटा सकता है। साहिल ने एकदम ट्रिगर से उंगली दूर कर दी, लेकिन अपने सर से नहीं हटाई। बताइए, कहाँ है मेरी चाहत? आशीष ने गहरी सांस ली। वो समझ चुके थे कि साहिल को अब रोकना नामुमकिन है। वो लड़की हमारी पुरानी बिल्डिंग में है। और बस इतना सुनते ही साहिल ने गन पीछे रखी। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो पलटा और पैलेस से बाहर भागा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही जुनून था, चाहत। कुछ देर बाद साहिल की बाइक तेज स्पीड से सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी और फिर कुछ ही देर में उसकी बाइक वो एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। साहिल बिना एक पल गवाए बाइक से उतरा और अंदर भागते हुए जोर से चिल्लाया। चाहत, चाहत। उसकी आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंजने लगी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। साहिल पागलों की तरह इधर उधर चाहत को ढूंढने लगा। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में सिर्फ एक ही डर था, कहीं बहुत देर ना हो जाए। उसने पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन चाहत नहीं मिली। उसकी हालत खराब होती जा रही थी और दिल तड़प रहा था चाहत को देखने के लिए। वो बेजान सा एक दीवार के पास आकर रुक गया। उसने अपना हाथ सीने पर रखा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मेरी चाहत यही है, वो मेरे आसपास ही है। उसने फिर जोर से पुकारा, चाहत। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। गुस्से और बेबसी में साहिल ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और फिर अपना हाथ दीवार से लगा लिया। कुछ पल वो आंखें बंद किए खड़ा रहा। तभी अचानक उसके कानों में किसी की धीमी आवाज पड़ी। साहिल। साहिल की आंखें तुरंत खुल गई। उसने तेजी से अपना कान दीवार पर लगाया। उसने फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी, साहिल। और बस उसकी धड़कनें बढ़ गईं। चाहत। वो तुरंत दीवार से हटा। वो पागलों की तरह दीवार को देखने लगा। उसे समझ आ गया था चाहत दीवार के पीछे है। और बस वो दूसरी तरफ जाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वो दीवार की दूसरी तरफ पहुंचा, उसकी नजर सामने पड़ी
और उसके कदम वहीं रुक गए। सामने चाहत एक चेयर पर बंधी हुई थी, उसके हाथ पर रस्सियों से बंधे थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके होठों के पास हल्का सा खून लगा हुआ था क्योंकि गुंडों ने उसे थप्पड़ मारा था। साहिल की आंखों में आंसू भर आए। चाहत, और अगले ही पल वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। चाहत, वो अपनी आंखों में आंसू लिए भागता हुआ चाहत के पास पहुंचा। उसने तुरंत चाहत का चेहरा अपने हाथों में लिया और कांपती आवाज में बोला, जान, प्लीज आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, मेरी तरफ देखो जान, प्लीज। साहिल बार बार उसके गाल थपथपाने लगा, लेकिन चाहत की आंखें नहीं खुली। वो बेहोश थी। साहिल की आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने जल्दी से चाहत के हाथ पैरों में बंधी रस्सियां खोल दी। रस्सियां खुलते ही चाहत का सर उसके सीने से आ लगा। साहिल ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जान। वो पहली बार इतना डरा था। उसने प्यार से चाहत के माथे पर किस किया, फिर अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाई और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। साहिल चाहत को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। करीब 2 घंटे बाद वही जगह, वही बिल्डिंग, लेकिन अब उस बिल्डिंग में दर्द भरी चीखें गूंज रही थी, रूह को कपा देने वाली चीखें। और ये चीखें उन लोगों की थी जिन्होंने चाहत को किडनैप किया था। इस वक्त वो सभी गुंडे बिल्डिंग की ऊंचाइयों से रस्सियों के सहारे उल्टे लटके हुए थे। बस उनके एक एक पैर में रस्सी बंधी थी और ऊंचाई देखकर उन सबकी आंखें फटी जा रही थी। सबके चेहरे खून से लथपथ थे, यानी उन्हें उल्टा लटकाने से पहले उन्हें बेरहमी से मारा भी गया था। वो सब तड़प तड़प कर चीख रहे थे, बचाओ। और फिर उन गुंडों का बॉस रघु, जिसकी सबसे बुरी हालत थी, वो तड़पते हुए बोला, साहिल भाई, प्लीज हमें छोड़ दो। सबसे ज्यादा खौफ रघु की आंखों में था। साहिल बिल्कुल खामोशी से चेयर पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि सब कुछ जलाकर खाक कर दे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन सभी की चीखें उसे सुकून दे रही थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड जमीन पर गिरा दी और फिर उठकर उसने सामने पड़ा खंजर उठा लिया और बिना कुछ बोले गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। और बस साहिल को अपनी तरफ आता देखकर सारे गुंडे बुरी तरह घबरा गए। नहीं साहिल भाई, प्लीज, हमसे गलती हो गई। रघु भी डरते हुए बोला, साहिल भाई, हमें छोड़ दीजिए, हमने आपकी चाहत को कुछ नहीं किया। लेकिन साहिल की पकड़ खंजर पर और कस गई। हम आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। रघु दर्द और डर से कांपते हुए चिल्लाया, भाई प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने आशीष मल्होत्रा के कहने पर उस लड़की को किडनैप किया था, लेकिन उसे मारने से पहले आशीष का फोन आया था। उसने लड़की को छोड़ने के लिए कहा था, हमने उसे छोड़ दिया था भाई, फिर आप हमें क्यों मार रहे हो? साहिल धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। उसने रघु के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और ठंडी आवाज में बोला, उसे छूना ही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। रघु कांप उठा और फिर अगले ही पल साहिल ने पागलपन से रघु के पास उल्टे लटके गुंडे की रस्सी काट दी। वो जो रस्सी के सहारे लटका था, रस्सी के कटते ही बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गिरा और बुरी तरह उसका सर फट गया और वो उसी वक्त मर गया। और बस ये देखते ही रघु का खून जम गया। बाकी गुंडे के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। भाई प्लीज हमें मत मारो। और अब साहिल ने एक के बाद एक बाकी गुंडों की रस्सियां काट दी। वो किसी पर रहम नहीं करता था। साहिल मल्होत्रा सिर्फ सजा देता था और बात अगर चाहत पर आ जाए तो फिर सजा बद से बदतर बन जाती है। अब सिर्फ रघु बचा था। उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं भाई, प्लीज मेरी जान बख्श दो। साहिल उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल वो उसे घूरता रहा, फिर उसे याद आया, वही थप्पड़ जो रघु ने चाहत को मारा था। साहिल की आंखों में अचानक खून उतर आया। तूने उसे हाथ लगाया था, रघु रोते हुए बोला। भाई गलती हो गई। और फिर साहिल ने किसी दरिंदे की तरह उस तेज धार चाकू से सीधा रघु का गला काट दिया और बस खून पानी की तरह उसके गले से टपकने लगा। वो मर गया, लेकिन उसे मारकर भी साहिल का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। और फिर अगले ही पल उसने रघु के पैर में बंधी रस्सी भी काट दी और रघु का बेजान शरीर वो नीचे गिर गया। वो उन सबको मार चुका था और फिर उसने वो खंजर वहीं फेंक दिया और आंखों में पागलपन लिए साहिल वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वो अपने पेंट हाउस पहुंचा। वो जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ा। चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, किंग साइज बेड पर चाहत बेहोश लेटी हुई थी और बस उसे देखते ही साहिल ने अपनी आंखें बंद की और राहत की एक गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरा।
जान, प्लीज आंखें खोलो। उसकी आवाज में पहली बार दर्द साफ सुनाई दे रहा था। देखो जान, तुम अब मेरे पास हो, बिल्कुल सेफ हो। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसने चाहत के चेहरे को देखा। आई एम सॉरी जान, मेरी आंखों के सामने तुम्हारा किडनैप हुआ और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। मेरे होते हुए भी तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी, उनका हिसाब मैंने कर दिया है। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर चाहत के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। लेकिन बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तुम्हारे आंसुओं की असली कीमत अभी बाकी है। साहिल ने धीमे से कहा। आशीष मल्होत्रा, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। आप मेरे डैड हैं, इसीलिए अब तक जिंदा हैं। लेकिन मेरी चाहत को जो दर्द मिला है, उसका हिसाब अब आपको देना होगा।